आज हम दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। पहले हम जानते हैं कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं। वे संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और जिसमें q का जो मान है यानी जो हर का मान है वो हमारा शून्य नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम p/q या अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं और जिसमें हर यानी q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। अब हमें दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना है। हमारा प्रश्न यह है कि 1 तथा 2 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लो हमें 1 तथा 2 के बीच केवल एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो 1 के बाद 2 आ गया यानी संख्या बीच में होगी। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच बहुत सारी परिमेय संख्या हो सकती हैं, अभी हम आगे जान भी जाएंगे। 1 तथा 2 के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। मान लो हम 1 ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? पहली परिमेय संख्या 1 है, दूसरी परिमेय संख्या 2 है, तो 1 तथा 2 के ठीक बीच में जो परिमेय संख्या होगी वो कैसे निकालेंगे? 1 में 2 जोड़ा, पहली अंतिम, और उसमें 2 का भाग कर दिया, 2 और 1 3/2। तो 1 तथा 2 के ठीक बीच की जो परिमेय संख्या हो जाएगी वो 3/2 हो जाएगी। तो 1 तथा 2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या 3/2 है, ये संख्या 1 हो गई, ये 2 हो गई, तो ठीक बीच की हमारी संख्या हो जाएगी 3/2। अब मान लो हम 1 और 2 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम 1 और 3/2 के ठीक बीच की संख्या निकाल लेंगे और 2 तथा 3/2 किसके बीच की संख्या निकाल लेंगे। अब हमें 1 तथा 3/2 इसके ठीक बीच की संख्या याद करनी है, तो क्या करेंगे? 1 प्लस 3/2, दोनों को जोड़ा और 2 का भाग कर दिया, 2 एकम 2 और 3 5/2 हो जाएगा ये, और बटे 2, बटे के नीचे बटे, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 5/4। यानी 1 और 3/2 के ठीक बीच की जो परिमेय संख्या होगी वो हमारी 5/4 हो जाएगी। इस तरह 3/2 और 2 के बीच की निकाल लेते हैं, तो 3/2 में 2 जोड़ेंगे और 2 का भाग कर देंगे, तो 3/2 प्लस 2/2, तो 2 दूनी 4, 3 7/2 हो जाएगा, बटे 2, फिर वही प्रोसेस 2 का 2 में गुणा हो जाएगा, तो 7/4। 3/2 और 2 के बीच जो ठीक परिमेय संख्या हो जाएगी वो हमारी 7/4 हो जाएगी। अब मान लो हमें और परिमेय संख्या निकालनी है बीच की, मान लो 4 निकालनी है, तब 1 और 5/4 को जोड़ेंगे, उसमें 2 का भाग कर देंगे। 6 निकालनी है तो इनके बीच की निकाल लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग कर देंगे। 7 निकालनी है, इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग कर देंगे। तो ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है ना। मान लो हमें 1 तथा 2 के बीच 10 परिमेय संख्या ज्ञात करना पड़े, तो इस तरह करते रहेंगे तो बहुत ज्यादा समय खर्च होगा। तो हम एक दूसरा तरीका अपनाते हैं। मान लो हमें 1 तथा 2 के बीच 8 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी ज्ञात करनी है? 8 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब हमें 1 तथा 2 के बीच 8 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो हम करते क्या? हमें 8 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो हम 8 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9। अब 1 के अंश तथा हर में 9 का गुणा कर देंगे, इसी तरह 2 के अंश तथा हर में 9 का गुणा कर देंगे। तो इसके हर नहीं दिया तो किसी माने उसके बटे में हम 1 मान सकते हैं। तो जैसे 1 और हमें 2 दिया है, तो इसके अंश में 9 का गुणा किया और 9 का भाग कर दिया, और इसके अंश में 9 का गुणा किया, 9 का भाग कर दिया, या बोल सकते हैं अंश में 9 का गुणा किया और हर में 9 का गुणा किया। तो 9 एकम 9, 9/9, इसमें 9 दूनी 18/9 हो जाएगा हमारा। अब हमें 1 तथा 2 के बीच, एक किसमें? 9/9, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, ये 1 है और ये 2 है। 9 के बाद अब आएगा हमारा 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3, 2, 5, 2, 7, 8 संख्या होगी, और सबके बटे में 9 लगा दो। तो ये हमारी 8 परिमेय संख्या हो गई। 9/9 यानी
इसको हल कर लेते हैं। 9 में 9 का भाग करेंगे, 9 एक कम 9 1, फिर हमारा 10/9, फिर हो जाएगा 11/9, 3 चौके 12, 3 तिरका 9, 3 से कट जाएगा, 4/3 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 13/9, फिर 14/9, 3 का भाग 5 और 3 5 15, 3 तिरका 9, 5/3, फिर 16/9, फिर 17/9 और 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, ये 2 निकला। तो हमने 1 तथा 2 के बीच 8 परमेय संख्या ज्ञात कर ली। ये विधि आसान है और जल्दी निकल आती है। पहली परमेय संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, ये 8 परमेय संख्या हमने 1 तथा 2 के बीच ज्ञात कर ली। इसी तरह बहुत सारी, मान लो 100 ज्ञात करनी होती तो 100 में 1 जोड़ते 101 हो जाता, 101 का अंश तथा हर में गुणा कर देते दोनों में और फिर निकाल लेते। अगला प्रश्न कह रहा है -1/2 तथा 5/4 के मध्य 8 समदूरस्थ परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने जो दूसरी विधि अपनाई थी, हम उसी विधि का प्रयोग करते हैं। पहली परमेय संख्या -1/2 है हमारी, और दूसरी परमेय संख्या हमारी 5/4 है। अब दोनों के हर को समान कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हर को समान कर लेते हैं। हर कैसे समान होगा? यहां पर 4 है, यहां पर 2 है, दोनों का लासा निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे, वो 4 निकलेगा। तो हम 2 में कितने का गुणा करें 4 हो जाए? 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो 2 का अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तो -1/2 संख्या थी, इसके अंश और हर में 2 का गुणा कर दिया तो हो जाएगा 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, ये हो जाएगा -2/4। तो पहली परमेय संख्या -2/4 है और दूसरी 5/4 है। इन दोनों परमेय संख्याओं के बीच में हमको 8 बराबर दूरी पर स्थित परमेय संख्या हमको ज्ञात करनी है। परमेय संख्या बहुत सारी निकाल सकते हैं, लेकिन 8 परमेय संख्या निकालनी है जो समान दूरी पर स्थित हो। तो हमें 8 परमेय संख्या निकालनी है। हम क्या करेंगे? 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। तो 9 का अंश तथा हर में गुणा कर देंगे दोनों संख्याओं में। तो -2/4 हमको दिया गया है, इसके अंश तथा हर में हमने 8 में 1 जोड़ा, 9 का गुणा कर दिया। इस तरह 5/4 है, इसके अंश और हर में भी हमने 9 का गुणा कर दिया। तो 9 दूनी 18, ये हो जाएगा -18/36 और ये हमको मिले 9 पना 45/36। ये हमको दो संख्या -18/36 और 45/36, ये है वही संख्या है। 18 × 18, 18 दूनी 36, माइनस का 1/2, 9 पना 45, 9 चौके 36, 5/4। अब हम बीच की 8 परमेय संख्या ज्ञात करनी। हम देखते 45 और -18 के बीच अंतर कितना है। तो 45 में 18 घटाएंगे तो हम अंशों का अंतर निकाल लेते हैं। तो अंत में इस प्रारंभ घटा देंगे तो 45 घटाना है, कितना घटाना है? माइनस का 18 घटाना है, तो हो जाएगा 45 माइनस माइनस प्लस 18 और 45 प्लस 18 ये हो जाएगा हमारा 63। हमने क्या किया था? 9 का गुणा किया था अंश और हर में। तो यहां पर समान दूरी पर स्थित संख्या निकालने के लिए इसमें हम 9 का भाग कर देंगे। तो 63 में 9 का भाग जाए, 9 सत्ते 63, 7 आ जाएगा हमारा। तो समदूरस्थ संख्या प्राप्त करने के लिए जो अंतर 63 आया उसमें 9 का भाग कर दिए, 9 सत्ते 63, तो 7 निकल आया। तो हम क्या करेंगे? -18 में 7 जोड़ेंगे, फिर उसमें 7 जोड़ेंगे, इसी तरह 7 जोड़ते चले जाएंगे तो हमें बीच की समान दूरी की 8 परमेय संख्या निकल आएंगी। 63 में 9 का भी 7 आया, तो हम प्रथम संख्या में 7 जोड़ना प्रारंभ करते हैं। तो पहली परमेय संख्या थी -18/36, इस पे हमने 7 जोड़ा तो 7 अंश में जोड़ा तो -18 प्लस 7/36 तो हो गया -11/36। अब ये -11/36 मिला तो इसके अंश में फिर 7 जोड़ दिया, -11 प्लस 7/36 तो आ गया -4/36। काट दिया, 4 एकम 4 और 9 चौके 36, 4 का भाग चला जाएगा, -1/9। अब -4/36 आया,
इसके अंश में फिर हम 7 जोड़ देंगे, -4 + 7। हमें क्या करना है, अंश में 7 जोड़ते चला जाना। तो 7 में 4 गया, 3/36 हो गया। फिर 3 में फिर 7 जोड़ा, बटे में 36 वही है, 7 3 10/36 हो गया। फिर 10 में फिर 7 जोड़ा तो 17/36 हो गया। फिर 17 में 7 जोड़ा, 17 7 24/36 हो गया। 24 में फिर 7 जोड़ा, 31/36 हो गया। इससे 31 में फिर 7 जोड़ा, बटे में 36 था तो 38/36 हो गया, और इसको सरल रूप में बना लिया। अब हमने चूंकि चर्चा की थी समान दूरी पर स्थित है सभी संख्या, जो 8वीं संख्या मिली हमें 38/36 मिली। यदि इसमें 7 जोड़ दे अंश में तो हमें अंतिम परमेय संख्या मिल जानी चाहिए, है ना, जो हमने 2 बीच की परमेय संख्या ली थी। 5/4 को 45/36 के फॉर्म में लिखा था। तो 38 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45/36, 9 पना 45, 9 चौके 36, तो ये 5/4। और हमारी जो संख्या थी 45/36 5/4 ही थी। तो इस तरह हमारे उत्तर की जांच भी हो गई। लेकिन मान लो हमसे ये कहता कि -18/36 तो 45/36 ये 2 संख्याएं, पहली और दूसरी, इसके बीच परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब बीच की परमेय संख्या ज्ञात करनी है, इसमें कहीं भी नहीं दे रहा है कि समदूरस्थ स्थित हो। तो हम क्या करेंगे, -18 में 1 जोड़ेंगे तो -17/36 हो जाएगा, -16/36 हो जाएगा, -15/36 हो जाएगा। तो बहुत सारी लिख सकते हैं ना। मान लो 10 से चालू करते हैं, 10/36, 11/36, 12/36, 13/36, 14/36। वो संख्या -18 और 45 के बीच में कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, जब बीच की संख्या ज्ञात करनी हो। लेकिन जब समान संख्या ज्ञात करनी हो तो हम क्या करेंगे, अंशों का अंतर निकालेंगे और जिस संख्या का अंश और हर में गुणा किया था, हर को समान करने के बाद, तो जिसका अंश और हर में गुणा किया था उतने का हम भाग कर देंगे, तो जो अंतर निकला इसको हम संख्या में जोड़ते चले जाएंगे, पहली संख्या में। तो हमारी जो संख्या मिलेगी वो समदूरस्थ संख्या मिलेंगी।